नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, लगभग 2 दिन के अंतराल के बाद हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो कवितावली नामक ग्रंथ है उससे लिए गए 4 पद हैं। हम उनको देखेंगे और उनको समझेंगे। इसमें बेसिकली मेघनाथ द्वारा हनुमान जी को अशोक वाटिका से बंधक बनाया गया और वहाँ से ले आकर के रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। अंततः रावण ने महाबली हनुमान को अशोक वाटिका में उत्पात करने का दोषी पाया और दंड के स्वरूप उन्हें मृत्युदंड देना चाहा, परंतु महाराज विभीषण तथा मंत्रीवर प्रहस्त और आज के कहने पर उनके दंड को रोका गया और अंततः उन्हें उनकी पूंछ में आग लगाकर लंका के चारों ओर घुमाने का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसेना पसारी है। केधो व्योम बीथिका भरे हैं धूल धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कलाफे, के धो चल मेरु ते कृषानुसार भारी है। देखे जातु धानिया कुलानी कहे, कानन उजारो अब नगर पुजारी है। बालधि विशाल, पूँछ बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा है पूँछ बहुत बड़ी है। विशाल, विकराल मतलब भयंकर, ज्वाल माने अग्नि का, जाल मतलब समूह। मानो विशाल पूँछ इस तरह से लग रही है कि जैसे आग की बहुत बड़ी बड़ी लपटें मालूम पड़ रही हैं। और क्या कहते हैं तुलसीदास, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। ऐसा लग रहा है कि लंका को लीलने के लिए, स्वर्ण नगरी लंका को निगलने के लिए काल यानी यमराज ने रसना मतलब दोस्तों जीभ होती है, जीभ को पसारी मतलब फैलाया है। जीभ को पसारा यानी फैलाया है। केंधो व्योम बीथिका, मानो ऐसा लग रहा है कि व्योम बीथिका, आकाश गंगा के गलियों में भरे हैं भूल धूम के, उच्छल तारे जो हैं वो भरे हुए हैं। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। ऐसा लग रहा है जैसे वीर रूपी किसी योद्धा ने जो है तलवार को उघारा, मतलब हाथ में उठा कर के म्यान से निकाल लिया हो। तुलसी सुरेश चाँप, तुलसीदास जी कहते हैं या तो ऐसा लग रहा है सुरेश इंद्र का धनुष यानी इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा हो। लंका की स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि जो है इसमें इंद्रधनुष के जैसा दिखाई पड़ रहा हो। केधव दामली कला, केधव मतलब अथवा ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली सारे चारों ओर जो है घुमड़ के चमक रही है। केधव चली मेर ते कृषानुसार भारी है। अथवा ऐसा लग रहा है मेरु ते, मेर मतलब सुमेर पर्वत जो है, ऐसा लग रहा है कि सुमेर पर्वत से जो है कृषानुवती अग्नि की सरी मतलब सरिता जो है भारी मतलब बह रही है। ऐसा लग रहा है मानो अग्नि रूपी सरिता जो है कृषान पर्वत से बह रही है। देखे जातु धानी या कुलानी कहे, जातुधान मतलब दोस्तों होता है राक्षस और जातुधानी राक्षिनियाँ यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। अकुलानी मतलब व्याकुल होकर कहती हैं कि कानन उजारो यानी
कि अशोक वाटिका से उनको पकड़ के ले आया गया था कि इसने क्या किया, इस बंदर ने क्या किया कि इसने जो है जंगलों को तो उजाड़ा ही है, अर्थात वाटिका को उजाड़ा ही है, अब नगर प्रजारी है। अब ये दौड़ दौड़ के नगर यानी लंका के नगरों को भी जला रहा है। उम्मीद है दोस्तों इसको आप समझे होंगे। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, विशाल पूछो वाले भयंकर ज्वाल के समूह। ऐसा लग रहा है मानो हनुमान जी के पूछ ऐसी लग रही है कि जैसे विशाल ज्वाल के समूह को बांधे हुए हैं। लंक लील को काल रसना पसारी है। लंका को निगलने के लिए काल यानी यमराज ने रसना यानी जीव को फैलाया हुआ है। केधों व्योम बीथ क्या, अथवा ऐसा लग रहा है कि व्योम बीथ क्या मतलब आकाशमंडल के गलियों में भरे हैं भूल धूमकेतु, जो हैं पुच्छल तारे जो हैं भरे पड़े हुए हैं। उसकी जो चिंगारी आग की लपटी हुई जो ऊपर आकाश में उड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे व्योम बीथ का मतलब आकाश गंगा के गलियारों में पुच्छल तारे भरे हुए। बीज रस बीर तलवार सी उघारी है। ऐसा लग रहा है बीज रस रूपी किसी वीर ने तलवार मतलब अपनी तलवार को, योद्धा ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला हुआ है, उसकी चमक ऐसी मालूम पड़ रही है। तुलसी सुरेश चाँप केधव दामिनी कलाप, या तो ऐसा लग रहा है तुलसी सुरेश चाँप, सुरेश मतलब होता है दोस्तों इंद्र, चाँप मीन्स होता है धनुष। ऐसा लग रहा है कि इंद्र धनुष मालूम पड़ रहा है। केधव दामिनी कलाप, अथवा बिजली जो है चमकन या चमक रही है। केधव चले मेल तो किसान साल भारी है, अथवा ऐसा लग रहा है कि सुमेर पर्वत से जो है किसान यानी अग्नि की नदी बह रही हो। देखे जातु धानी या कुलानी कहे, देख यह ऐसी स्थिति ऐसी दृश्य को देखकर राक्षस और राक्षसिनियाँ जो हैं व्याकुल होकर कहती हैं कि कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। इन्होंने जंगल को तो उजाड़ ही दिया है इस बंदर ने, अब ये नगर को भी जला देगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अब अगले पद को हम लोग देखते हैं। हाट बाट ओट कोट अटने अगारी पौर, खौल खौल दौड़ दौड़ दीन्ही आते आगे हैं। आरते पुकारते संहारता न को कहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुदिया सिलंग के पिघलाई पाग पाग हैं। तुलसी बिलो के आकुलानी जातु धानी कहे, चित्रहूँ के कपिसोनी साचरे न लागे हैं। हाट बाट ओट कोट अटने अगारी पौल, खौल खौल दौल दौल दीन्ही अति आगे हैं। आरत पुकारत संहारत न को कहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुद्धि असिलंग के पिघलाई पाग पाग हैं। तुलसी बिलो के अकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहूँ के कपिसोनी साचर न लागे हैं। हाट बाट ओट कोट, हाट मतलब जो है बाज़ारों में, बाट मतलब रास्तों में, कोट मतलब कोठियों में, ओट मतलब उनके आड़ में, अट्टन मतलब अट्टालिकाओं पर, अगार मतलब घर, पौर मतलब दरवाज़ा। खोल खोल दौल दौल मतलब दीन्ही अति आग हैं। हाट मतलब दोस्तों बाज़ारों में, बाट मतलब रास्तों में भी आग लगा दिया है, कोट मतलब जो कोटियाँ होती हैं महलों में उनमें भी आग लगा दी है इसने। ओट उनकी आड़ में जो छिपते थे राक्षस और राक्षसिनियाँ, वहाँ भी इसने आग जो है हनुमान जी ने फैला दिया है। अट्टन अट्टालिकाओं पर, अगार मतलब घरों में, पौर मीन्स दोस्तों दरवाज़ों पर, सभी जगह इन्होंने आग फैलाया हुआ है। इनके जो है हनुमान जी ने अपनी पूँछ के द्वारा सभी बाज़ारों में, रास्तों पर,
कोटों में, ओट, अट्टालिकाओं, सभी जगह पर इन्होंने आग को फैला दिया। खोल खोल मतलब जब आग दोस्तों जलती रहती है, उसको खुरिहार ना मैं हिला जुला करके खोल खोल, और दौड़ दौड़ मतलब दौड़ दौड़ के दीन ही अतिया के बहुत ज़्यादा अग्नि को दे दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि इन्होंने दौड़ दौड़ के खोल खोल करके मतलब हर जगह इन्होंने अत्यधिक अग्नि को फैलाया हुआ है। आरत पुकारत सम्हारत न को कहूँ, दुखी होकर, आरत मतलब दोस्तों दुखी होकर, पुकारत मतलब बुलाते हैं एक दूसरे को, दुखी होकर चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं। सम्हारत न को कहूँ, कोई किसी को संभाल नहीं पाता है। सिर्फ लोग चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे को भगा रहे हैं, बता रहे हैं, पर कोई किसी को संभालने की स्थिति में नहीं है। व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भाग हैं। व्याकुल हो कर के अग्नि की ताप से व्याकुल हो कर के राक्षस और रास्तिनियाँ जो हैं, जहाँ नहीं तहाँ, यहाँ से वहाँ, कहीं भी उनको शरण मिल जाए, कहीं भी उनको अग्नि के ताप से वे बच जाएं, ऐसे स्थान को ढूंढ रही हैं, जहाँ से तहाँ भाग रही हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बालधी अग्नि से लपटी हुई इस पूँछ को घुमाते हैं चारों ओर, कहाँ जिधर आग नहीं पहुँची है उधर भी हिला जुला करके वे अग्नि को पहुँचाना चाहते हैं। और झहरावे झरे मतलब उस पूँछ को हिला झुला के झाड़ते हैं, अग्नि जो है वो झाड़ झाड़ के उसको हर जगह फैला रहे हैं। झहरावे झरे बुदिया सी लंक पिघलाए पाग पाग हैं, बुदिया सी लंका को ऐसी स्थिति में कर दिए हैं कि जो है वह इतना पिघल करके वो सीढ़ा जैसा, रस जैसा, चाशनी जैसा हो गया है। उसमें बुदिया मतलब वो एक बूंद जैसा हो चुका है, बूंद के समान हो गया है। जैसे हलवाई अपनी कढ़ाई में जो है बुनिया छानता है, बिल्कुल उसी का वर्णन समझ लीजिए, वैसी स्थिति लंका की हो गई है। वह पिघल करके सीढ़े के समान हो गई, चाशनी के समान हो गई है। तुलसी बिलोक अकुलानी जात धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं बिलोक मतलब देख करके, अकुलानी माने व्याकुल हो करके जो रास्तिनियाँ हैं वो कहती हैं कि क्या कहती हैं, चित्रहूँ के कप सु निशाचर न लगहीं। हे प्रभु, अब तो ऐसा लग रहा है इसने इतना आतंक मचा दिया है इस बंदर ने कि अब जो है बंदर का चित्र अगर रहेगा ना, तो कभी कहीं पर किसी जगह अगर बंदर का चित्र या प्रतिमूर्ति उसकी दिखाई देगी तो भी निशाचर, चित्रहूँ की कप सो निशाचर, चित्रहूँ मतलब चित्र पे, कप माने बंदर की, सो मतलब बंदर से जो है, निशाचर मतलब राक्षस न लागे, कभी भी बंदर के चित्र से भी राक्षस लोग नहीं लगेंगे। चित्रहूँ के कप सो निशाचर न लगे हैं। दोस्तों ये भी आपका दूसरा जो है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगले वाले पद को। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, पानी को ललात भी ललात, जरे गात जात पर पाई माल जात, भ्रात तू निवाहि रे, प्रिय तू पराहि नाथ, नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे, तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहाल कहे, लेहि 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। लपट कराल, अग्नि की कराल में से दोस्तों अग्नि होती है, लपट मतलब लपटें, उसकी जो है लवर लपक जो है, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस। दोस्तों लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस, अग्नि की जो लपटें हैं 10 दिशाओं में, जो उसकी लवर हैं, उसके जो ज्वाल, अग्नि के जो ज्वालाएँ हैं वे 10 दिशाओं में फैली हुई हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि दिशाएं जो हैं, हमने अपनी बोलचाल भाषा में या नॉर्मल भाषा में जो है दिशाओं को 4 ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों दिशाएं जो हैं वो 10 होती हैं। 10 दिशाओं का वर्णन हम अभी आपको बता रहे हैं। 10 दिशाएं कौन होती हैं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, धूम इतना धुआं, अग्नि के ज्वाल से इतना धुआं फैला हुआ है दोस्तों कि कोई किसी को पहचान
नहीं पा रहा है, काहे को कोई पहचान किसी को पाए, ऐसी स्थिति बन चुकी है। पानी को लालायित हो रहे हैं, इतने अधिक ताप हो गया है कि वे लोग पानी के लिए तरस गए हैं, उनको जोरों से प्यास लगी है, पानी के लिए वो व्याकुल हैं। बिललात जरे गात जात, पानी को लला रहे हैं और व्याकुल हो गए हैं, और उनका शरीर जो है वो जल जा रहा है। गात मतलब उनका शरीर जो है, गात मीन्स दोस्तों बॉडी होती, शरीर होती है, गात जात, उनका शरीर जो है जला जा रहा है। परे पायमाल जात भ्रात तू निवाहि रे, परे हैं कष्ट में, पायमाल मतलब दुख में, कष्ट में। दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग एक दूसरे से मतलब जो है किसी से कुछ कहने लायक नहीं बचे हुए हैं, दुख में कह रहे हैं, मतलब कि हे भाई तुम ही मेरा निर्वहन कर दो। परे पायमाल जात भ्रात तू निवाहि रे, हे भैया अब तुम ही मतलब निर्वहन करो, हमारे जीवन का तुम ही निर्वहन करो, अब हम जो है कुछ कर नहीं सकते हैं, अब हम छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इतने व्याकुल हो गए हैं। प्रिय तू पराई यानी पति अपने पत्नी को कहता है कि हे पत्नी, हे प्रिया, तुम जो है भाग जाओ। पराई मतलब भाग जाओ। नाथ तू पराई। और स्वामी जो है वो अपनी पत्नी को कहता है, वो पत्नी जो है अपने पति को कहता है, हे स्वामी आप भी जो है आप ही भाग जाइए, आप भी यहाँ से भाग जाइए। इतनी दहन, इतनी ज्वाल की जो ज्वालाएँ हैं उसमें वह बेचारी परेशान हो करके अपने पति को भागने को कहती है, पत्नी अपने पति को कहती है, और पति अपने पत्नी को कहती है, और भाई जो है अपने भाई को कहता है। कुछ ऐसी सिचुएशन लंका में बन आई है, लंका के दहन के समय। बाप तू पराई, बाप अपने पुत्र को कहता है कि तुम बाप तू पराई, पुत तू पराई रे। बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम भाग जाओ, और बेटा बाप को कहता है कि आप भाग जाओ। यानी एक दूसरे को सभी भगाने में लगे हुए हैं, पर कोई किसी को बचा नहीं पा रहा है, कोई किसी को भी कहीं भाग नहीं पा रहा है। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहाल कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलोक मतलब देख करके लोग जो है व्याकुल हो चुके हैं, एकदम ऐसी स्थिति को देख करके लोग व्याकुल हो चुके हैं। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, ले 10 शीश अब 20 चख जाहि रे, हे 10 शीशों वाले रावण, लो अब ले लो, मज़ा देख लो, अब 20 अपने 10 शीश वाले अपने 20 चख मतलब 20 नेत्रों से आप ये इसका जो है आपने करनी का मज़ा ले लीजिए। ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहे रे, 10 शीशों वाले हे रावण लो, अब ले लो, अब 20 नेत्रों से अपनी करनी का फल देख लो। दोस्तों उम्मीद है कि हम तो यही जानते हैं दोस्तों कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम ज़रूर फिर से कोशिश करेंगे, इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, पर आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। हम उम्मीद करते हैं और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, कंटेंट आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराते रहेंगे। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, पंवर पगार प्रति बानर बिलोकिए, अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिश बानर हैं, मानव रहे हैं भरी बानर तिलोकिए, मूग दे आँखें हिए में उघारे आँखें आगे ठाड़ो, जाहि धाई जाहि जाहि तहाँ और को किए, लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतराए जाए जाहि जाहि जो किए। बीथिका बाजार तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है बीच में वीडियो को स्किप करना पड़ा,
फिर से हम आपको इस पद को देखते हैं। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पावरी पगार प्रति बानर बिलो किए अर्ध उर्ध बानर हैं विदिश दिश बानर हैं मानव रहे हैं भर बानर तिलो किए मूगे आँखी ही में उघारे आँखें आगे ठाड़ो धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाए जाहि जाहि रोकिए। बीथिका बाजार प्रति, दोस्तों बीथिका मतलब गलियों में, बाजार प्रति प्रत्येक बाजारों में, प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक अट्टालिकाओं पे, अटन अगार प्रति प्रत्येक अट्टालिकाओं पर, प्रत्येक घरों में क्या है, पावर पगार प्रति सीढ़ियों पर, प्रत्येक सीढ़ियों पर बानर बिलोकी मतलब बानर जो है दिखाई देते हैं। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति मतलब प्रत्येक जगह, पावर पगार प्रति बानर बिलोकी। ऐसा लगता है बाज़ारों में, गलियों में, घरों में, सीढ़ियों पे, आंगन में, हर जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अर्ध उर्ध बानर, अर्ध उर्ध बानर यानी कि दोस्तों जो है ऊपर भी बानर हैं, नीचे भी बानर हैं, विदिश दिश दसों दिशाओं में बानर हैं, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में बानर है। दोस्तों दसों दिशाओं का जिक्र फिर आ गया, हम आपको अवश्य ही बताएंगे इसको। मानव रहे हैं भर बानर तिलोकी, मानो ऐसा लग रहा है कि तिलोकी मतलब तीनों लोक में बानर ही बानर उपस्थित हैं, बानर ही बानर हैं इस समय। मानव रहे हैं भर बानर तिलोकी मूदे आँख ही, वे लोग राक्षस और राक्षसिनियाँ कह रही हैं कि जब ये लोग आँखें मूंद लेती हैं तो उनके हृदय में बानर घुस जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके हृदय में ही बानर हैं। उघारे आँख आगे ठाड़ो, जब ये आँखें खोलती हैं तो आगे ठाड़ो मतलब आगे में बानर खड़े रहते हैं, ऐसा लग रहा है बस उनके आगे, उनके मतलब सामने ही बंदर खड़ा हुआ है। धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए, भाग भाग कर राक्षस और राक्षसिनियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं वहीं ही बानर कू मतलब चिक्कार, बानरों की जो चिक्कार की आवाज़ होती है वह उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदर चिल्ला रहा है, उनको वहाँ जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ से वो उनको भगा रहा है। लेहू अब लेव तब को न सिखाओ मानो, राक्षस और राक्षसिनियाँ और व्याकुल प्रजा वहाँ की और बड़े बुजुर्ग जो हैं लंका की ऐसी स्थिति को देख करके कह रहे हैं भले हुआ, अच्छा हुआ, लो अब लो तब को ना सिखाओ मानो, ऐसा लग रहा है तब तुमको किसी ने बताया नहीं, तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाए जाह जाह रोकिए। उसी से गरमा जाते थे, उसी से गुस्सा जाते थे कि जो आपको समझाने जाना, सोई मतलब जो, सतराई मतलब जाता समझाने के लिए, जाए मतलब जाता था, जाह जाह मतलब जो जो जाता था रोकने के लिए, उसी से जो है वह गुस्सा कर जाते थे। सतराई मतलब गुस्सा कर जाते थे, जो कोई इनको समझाने के लिए, अरे भाई मंत्रिवर प्रहस्त और विभीषण तथा अन्य लोगों ने इसको बहुत समझाया था कि आप ऐसा काम ना करें, रावण को बहुत समझाया गया था। इसके लिए वे वहाँ की जनता भी जो थी वो उसके ऊपर उस समय जो है राक्षस और राक्षसिनियाँ सब खिलाफ हो गए थे। लंका की ऐसी स्थिति देखकर नगर को, वाटिकाओं को, सबको उसने यानी हनुमान जी ने तबाह कर दिया। ऐसी स्थिति को देख करके राक्षस और राक्षसिनियाँ कहती हैं कि ले अब ले तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाए 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 रोकिए, लो अब ले लो तब जब कोई सिखाने के लिए, आप कोई बताने जाते, सिखाने का मतलब रावण को कोई सिखाने थोड़ी जाएगा, पर यहाँ पर जो भी कोई उनको बताने जाता था कि महाराज आप ऐसा ना कीजिए, आगे चलकर परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो तब इसने यानी रावण ने किसी की बातें नहीं मानी। अब ले, तब कोई सिखाता था तो तुम मानते नहीं थे, ले अब लंका की इसी स्थिति को देख ले रावण, अपने
नैनो नेत्रों से तुमको सिखाने के लिए बहुत से लोग गए थे, पर तुमने किसी की नहीं सुनी। बजरंग बली ने अपने मन की धुनी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बातें, ये पद ये आपको समझ में आ गई। 10 दिशाओं की बात करें दोस्तों, तो 10 दिशाएं जो हैं हम आपको एक चित्र के माध्यम से आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम बता दें, हम वीडियो दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं होता बनाने का, हम जैसे भी टाइम पाते हैं हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा इसमें वॉइस वगैरह जो है अतिरिक्त वॉइस वगैरह आ जाती हैं, हमको इसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। हम एक कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर दे सकते हैं आने वाले समय में। अभी जो भी है जैसे भी है आप इसके साथ चलिए, हम आपको निरंतर अच्छे से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 10 दिशाओं की बात है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, इसको हम सब जानते हैं, उत्तर दक्षिण इसको भी जानते हैं। अब ये पूर्व में जो है, उत्तर और पूर्व के जो बीच में पड़ता है उस दिशा का नाम ईशान होता है, उस दिशा का नाम ईशान होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए अग्नि, इसको अग्नि बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो है इसको अग्नि बोलते हैं। नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य होता है, और वायव्य जो होता है वो उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है, या उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है। और दोस्तों जो 2 दिशाएं हैं, अर्थ और ऊर्ध, मतलब आकाश, मतलब ऊपर या नीचे, आकाश और पाताल, ये सभी मिलाकर 10 दिशाएं हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो किसी एक और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे।